स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन और आज है लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है इंट्राम्यूरल्स के बारे में, एक्स्ट्राम्यूरल्स के बारे में। तो इंट्राम्यूरल्स क्या होते हैं, इंट्राम्यूरल्स एक्टिविटीज क्या होती है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेलिंग लिख रहा हूं INTRAMURALS इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स EXTRAMURALS। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम, सबसे पहले इन्हें पढ़ना होगा तभी तो डिफरेंस कर पाएंगे। सो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती है इनसाइड द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। किसी एक इंस्टीट्यूशन की वॉल के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें हम इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल के अंदर जो भी गेम्स होते हैं, स्पोर्ट टूर्नामेंट्स होते हैं, वो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज का पार्ट्स हैं। जबकि एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता है वे एक्टिविटीज जो कि आउटसाइड द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में टूर्नामेंट के लिए कोई टीम जाती है, फॉर एग्जाम्पल कबड्डी की जाती है या फिर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, किसी भी चीज की अगर टीम जाती है किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये हो गया एक्स्ट्राम्यूरल, क्योंकि आउटसाइड द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहां पर परफॉर्मेंस होगी। तो अगर इनसाइड है तो इंट्राम्यूरल्स और अगर आउटसाइड है तो एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज। अब इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन मोटिव क्या है? सो मेन मोटिव जो है इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज का मेन मोटिव, MOTIV मोटिव, मेन मोटिव क्या है? सो मेन मोटिवेशन इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज को कराने का वो है कि मास पार्टिसिपेशन हो। मास पार्टिसिपेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। अगर किसी स्कूल में कोई मतलब गेम, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं बाहर टीम जा रही है किसी दूसरे स्कूल में खेलने के लिए, किसी दूसरे शहर में या किसी अलग टूर्नामेंट में, तो वहां पर सिर्फ चुने हुए प्लेयर्स जाते हैं, पूरा स्कूल नहीं जाता, पूरी क्लास खेलने नहीं जाती। लेकिन अगर गेम्स हो रहे हैं, भाई जो पीरियड होता है स्पोर्ट्स का, जो फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता है, उसमें गेम्स भी तो होते हैं, तो वहां पर क्लास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि एक इंट्राम्यूरल एक्टिविटी है। या फिर अगर टूर्नामेंट भी होता है तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन आपके लिए चाहिए, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहां पर आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी आप दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। हर बच्चा वहां नहीं जा सकता, और यही डिफरेंस है इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स में। ये मास पार्टिसिपेशन इसका मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर उनका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, स्पोर्ट्स के प्रति उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? अगर किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना है तो सबसे पहले उसे करो ना, तभी तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। और एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज में क्या होता है, इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव है उसका मास पार्टिसिपेशन। इसका क्या होगा, क्योंकि एक्स्ट्राम्यूरल से तो इसका मेन मोटिव है टैलेंटेड प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि फिलहाल आपने एक ऐसे प्लेयर को भेजा है अपने स्कूल से, कॉलेज से, ऐसे प्लेयर को भेजा है जो कि आपके हिसाब से थोड़ा अच्छा प्लेयर है। अगर वो बाहर जाएगा, बाहर उसे देखने के लिए लोग होंगे, जजेस होंगे, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर उसके अंदर टैलेंट होगा कुछ तो वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वो आगे के लेवल्स में भी जा सकेगा। वो स्टेट लेवल, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी जा पाएगा। लेकिन वो तभी जा पाएगा जब उसे लोग देखेंगे, पहचानेंगे। तो जो मेन मोटिव है एक्स्ट्राम्यूरल का वो क्या है, टैलेंटेड प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें आगे के लेवल्स में पहुंचाना। इंट्राम्यूरल्स का मास पार्टिसिपेशन। और क्यों मास पार्टिसिपेशन? जैसे कि इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए। इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसे टैलेंट आइडेंटिफाई करना, ये हमने पहले मतलब टैलेंट आइडेंटिफाई तो एक्स्ट्राम्यूरल्स का है। यहां पर तो इंटरेस्ट डेवलप करना, मास पार्टिसिपेशन कराना, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट करना। क्योंकि अगर बंदा बाहर जा रहा है, बच्चा बाहर जा रहा है कहीं दूसरे स्कूल में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या अपने ही डिस्ट्रिक्ट में किसी ऊपर के लेवल के टूर्नामेंट में जा रहा है, तो डिसिप्लिन उसके अंदर होना चाहिए। तो सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है इंट्राम्यूरल्स में, सिखाया जाता है बच्चों को कैसे उसे बिहेव करना है। तो सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स स्किल्स का तो डेवलपमेंट होना ही है क्योंकि यहाँ पर गेम्स हो रहे हैं।
तो स्पोर्ट्स स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज के अंदर डेवलप होगी। अब एक्स्ट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्स्ट्राम्यूरल का क्या है कि इससे स्पोर्ट्स का जो बेस है वो ब्रॉडन होता है, एक्स्ट्राम्यूरल से होता है कि नहीं होता है। दूसरा, इससे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी जो स्पोर्ट्स क्वालिटीज है वो डेवलप होती है, उसके अंदर लीडरशिप की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है, उसके अंदर नई नई टेक्निक्स वो वहां पर सीख सकता है अपने से अच्छे या दूसरे प्लेयर्स को उनसे वो सीख सकता है नई नई टेक्निक्स। अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो नई टेक्निक का पता कैसे चलेगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्स्ट्राम्यूरल्स के। अब उसके बाद इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स के बाद अब अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। फिर से रिपीट करो, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है क्या है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, एसएसपी। व्हाट डू यू मीन बाय एसएसपी? सो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या है? स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कि पहली बात यूजुअली रिलेटेड नहीं होता कंपटीशन से। डोंट कंफ्यूज इट विद द कंपटीशन, इट इज नॉट अ कंपटीशन। ये कंपटीशन नहीं है तो फिर है क्या? इसके दो मोटिव्स हैं। नंबर वन, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। किस चीज के लिए? हेल्थ के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। दूसरा, कोई स्पेसिफिक ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है, हेल्थ के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस, जैसे एड्स के प्रति अवेयरनेस फैलाना या और कोई दूसरी बीमारी है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाना, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाना कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सैनिटाइजर का यूज करिए वगैरह वगैरह। अब उसके बाद दूसरा मेन मोटिव क्या है? फंड्स रेज करना, क्योंकि जब ये इतना बड़ा लेवल पर प्रोग्राम कोई होता है तो उससे फंड्स भी तो मिलते हैं, तो फंड्स रेज करना इसका दूसरा। चैरिटी के लिए फंड्स रेज करना जो कि किसी एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग देयर हेल्थ, फिजिकल फिटनेस और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब उसके बाद स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स 5 हैं हमारे कोर्स में। पहला है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे आपके स्कूल में भी ऑर्गेनाइज होता होगा, मे बी लगभग सभी स्कूलों में अभी ऑर्गेनाइज होता है। मींस टू से कि एक साल में पूरे सेशन में एक डे स्पोर्ट्स डे मान लिया जाता है। वो कोई भी दिन हो सकता है, वो दशहरा का दिन हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, टीचर्स डे का कोई भी दिन, चिल्ड्रंस डे का कोई भी दिन हो सकता है। वहां पर क्या होता है? बच्चों के स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जिसे स्पोर्ट्स डे कह दिया जाता है। नाम से पता चल रहा है कि वहां पर फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी, फिजिकल के साथ साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी वहां पर होनी तय है। और इससे आपको पता है कि क्या डेवलप होता है? सोशल क्वालिटीज डेवलप होगी, फ्रेंडशिप की, टुगेदरनेस की, लीडरशिप की वगैरह वगैरह, टॉलरेंस वगैरह वगैरह, ब्रदरहुड, ये वहां पर सोशल क्वालिटीज डेवलप होगी। वही उसके अंदर स्पोर्ट्स स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर आप स्पोर्ट्स डे से ही समझ गए हैं कि इसका मोटिव क्या होगा। सेकंड नंबर पर आता है रन फॉर फन। नाम से पता चल रहा है रन फॉर फन। सो ये ज्यादा रिलेटेड है फन से, अपनी लाइफ को एंजॉय करने से, कि लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है ही नहीं। तो इससे रिलेटेड कि अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखें। मेन पर्पस बता दिया कि फंड्स रेज करने हैं चैरिटी के लिए, लेकिन इससे अवेयरनेस भी क्रिएट होती है इंडिविजुअल्स के अमंग। थर्ड नंबर पर आता है रन फॉर यूनिटी। यूनिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिटी का एक मैन माना जाता है, जिसने यूनाइट किया बहुत सारी जो रियासतें थी भारत में उन्हें। तो इसीलिए इस यूनिटी को मेंटेन करने के लिए नेशन में अलग अलग तरीके की मैराथन रेसेस होती हैं, जैसे मुंबई में वगैरह वगैरह, चेन्नई की हो गई मैराथन रेसेस। तो वो क्यों होती है? यूनाइट करने के लिए कि हम सब एक हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और कलर, व्हाटएवर। अब उसके बाद चौथा है हेल्थ रन। हेल्थ रन नाम से पता चल रहा है बिल्कुल सिमिलर चीजें आ रही हैं।
मेन पर्पस शुरुआत में दोनों बता दिए थे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के, बाकी आप इसे एलोंगेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। चैप्टर कंप्लीट हुआ। होप यू एंजॉयड। पढ़ाई करते रहिए।